नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल में कैमरे लेफ्ट साइड में ही क्यों होते हैं? जब हम स्मार्टफोन से सेल्फी लेते हैं तो वो उल्टी क्यों हो जाती है? भारतीय सेना में समतल पैर वालों को क्यों नहीं लिया जाता है? साबुन चाहे किसी भी रंग का क्यों ना हो, उसका चाक हमेशा सफेद ही क्यों होता है? और साथ ही हम एक ऐसी जगह के बारे में भी जानेंगे जहाँ जाते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? हम सभी के नाखून बढ़ते हैं, फिर चाहे वो हमारे हाथों के हो या फिर पैरों के, इनका बढ़ना तय है। और कहा जाता है यू शेप क्यूटिकल्स, यानी कि नाखून के किनारे से नाखून बढ़ना शुरू होते हैं। दरअसल नाखून की जड़ क्यूटिकल के अंदर छिपी होती है, और जब इसकी जड़ में नई कोशिकाएं विकसित होती है तो वो पुरानी कोशिकाओं को बाहर की ओर धकेलना शुरू कर देती है। वैसे बाहर से बहुत कड़क दिखाई पड़ती है और इन्हें ही हम नाखून के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं केराटिन नामक प्रोटीन से बनकर तैयार होती हैं, और क्यूटिकल्स के पास की त्वचा में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनसे नाखूनों को पोषण मिलता है और उसी के बाद ये बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जोन ऑफ साइलेंस के बारे में जानते हैं, जहां चाहते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप बंद हो जाते हैं? मैक्सिको सिटी में एक ऐसी जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है, और ये जगह बेहद अजीबोगरीब है, जिसके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। इस जगह की सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह पर आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप काम करना बंद कर देते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती है। ये जगह मैक्सिको में चिहुआहुआ रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है, और आज तक ये पहले कोई नहीं जान पाया है कि यहाँ आकर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम करना बंद क्यों कर देते हैं। दुनिया भर में ये जगह तब चर्चा में आई जब यहाँ उल्कापिंड गिरा, और इसके बाद से ही लोग इस जगह पर कुछ अजीबोगरीब होने का दावा करते हैं। इस रहस्यमयी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्यों फेल हो जाते हैं, इसको लेकर रिसर्च तब की गई तब यहाँ से गुजर रहा अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट फेल हो गया था। इसके बाद वैज्ञानिक इस जगह पर पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ कंपास और जीपीएस चक्री की तरह घूम रहे थे। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस साल 1966 में तब रखा गया जब एक तेल कंपनी यहाँ पर तेल की खोज में आई थी। कंपनी के लोगों ने 50 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र पर रिसर्च करना शुरू किया तो वो बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसके अलावा क्या आप जानते कि हवाई चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? दोस्तों, चप्पल को अंग्रेजी में स्लीपर कहा जाता है, और इनकी स्ट्रिप्स अंग्रेजी की वी और वाई आकार की होती है, और कई इतिहासकारों के मुताबिक इसे हवाई चप्पल नाम अमेरिकी आइलैंड हवाई की वजह से मिला है। अमेरिका में हवाई नाम का एक आइलैंड है जहाँ पर टी नाम का एक पेड़ होता है। इसी पेड़ से जो रबर नुमा फैब्रिक बनता है उससे चप्पल बनाए जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें हवाई चप्पल कहते हैं। साथ ही कई लोगों का कहना यह है कि ये हवा जितनी हल्की होती है तो इसीलिए इनका नाम हवाई चप्पल है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि समतल पैर वालों को भारतीय सेना में भर्ती क्यों नहीं किया जाता है? किसी भी इंसान के पैरों का सामान्य काम होता है दौड़ते या भागते समय जमीन और पैरों के बीच उत्पन्न होने वाले झटकों को अवशोषित करना, और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पैरों का चाप एकदम सही हो। चाप या आर्क से मतलब है एड़ी और पंजों के बीच की खाली जगह। साधारण चाप वाले पैरों से दौड़ते या चलते समय हमारा पैर धरती के संपर्क में आता है, और फिर धरती से उत्पन्न होने वाले झटकों को एड़ियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन समतल पैरों में पूरा पैर धरती के संपर्क में रहता है, तो इसीलिए ये झटके पैरों की हड्डियों से होते हुए कमर तक पहुंच जाते हैं, और इससे कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि सेना में सैनिकों की ट्रेनिंग और उनकी ड्यूटी बेहद कठिन होती है, जैसे उन्हें उबड़ खाबड़ इलाकों में चलना, भागना और कूदना पड़ता है। तो ऐसे में समतल पैरों वाले व्यक्तियों को रीढ़ की हड्डी की समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और सेना नहीं चाहती है कि किसी को भी ड्यूटी या ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई शारीरिक चोट लगे। तो बस इसीलिए सेना में समतल पैर वाले व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते कि फोन से ली गई सेल्फी उल्टी क्यों आती है? किसी इवेंट की मेमोरी को हमेशा के लिए स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है फोटोग्राफ्स। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ली गई सेल्फी यादों को हमेशा ताज़ा रखती है, लेकिन कई यूजर्स की ये शिकायत रहती है कि सेल्फी वाली फोटो उल्टी आती है, यानी कि उसकी पोजीशन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जब उसके पीछे कोई नाम लिखा होता है तो वो उल्टा नजर आता है। दोस्तों, स्मार्टफोन बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां फ्रंट कैमरे यानी कि सेल्फी कैमरे में मिरर इफेक्ट देती हैं, और इसके चलते जब कोई सेल्फी लेता है तो कैमरे में तो वो सीधी नजर आती है, लेकिन फोटो में उल्टी हो जाती है। सेल्फी कैमरे का मिरर इफेक्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यानी कि जिन स्मार्टफोन कंपनियों का अपना कोई ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें ये इफेक्ट होता है।
दरअसल कई इंडियन और चाइनीज कंपनियां स्मार्टफोन में अपना एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देती हैं और जिसके चलते कैमरे में ये मिरर इफेक्ट आ जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन में जो कैमरे लगे होते हैं वो अधिकतर लेफ्ट साइड में ही क्यों लगे होते हैं? शुरुआत में मोबाइल में कैमरे बीच में दिए जाते थे, जैसे कि पहले नोकिया के फोन्स में कैमरे बीच में हुआ करते थे। सबसे पहले मोबाइल में लेफ्ट साइड कैमरे देने की शुरुआत आईफोन ने की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी स्मार्टफोन कंपनियों ने कैमरे लेफ्ट साइड में देने शुरू कर दिए और लेफ्ट साइड में कैमरा होने की वजह से कैमरा हाथ या उंगली से नहीं छुपता है। मोबाइल में कैमरे लेफ्ट साइड देने का कारण ये है कि अधिकतर लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जिससे हम आसानी से फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं और साथ ही जब हम कैमरा घुमाकर लैंडस्केप में करते हैं तब भी कैमरा ऊपर की तरफ रहता है और जिससे हम लैंडस्केप फोटो भी आसानी से ले सकते हैं। तो बस इसी वजह से अधिकतर स्मार्टफोन में कैमरे लेफ्ट साइड में दिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साबुन का झाग हमेशा सफेद रंग का ही क्यों होता है? आप सभी ने देखा होगा कि साबुन चाहे किसी भी रंग का हो, लेकिन उसका झाग हमेशा सफेद ही होता है और इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है और उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो बाकी रंगों को सोख कर जिस रंग को परावर्तित करती है वही उसका रंग होता है। और यही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है तो वह काली और सभी रंगों को परावर्तित करती है तो सफेद दिखती है। और साबुन का झाग सफेद दिखाई देने के पीछे यही कारण है। हम सभी जानते हैं कि झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है, इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक फिल्म होती है और ये फिल्म जब एक गोल आकार ले लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। और दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे बुलबुलों का समूह होता है और साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में परावर्तित होने लगती हैं, यानी कि उसके अंदर प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती हैं। और यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी शतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। अगर ऐसे किसी बुलबुले में से प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में लौटती हैं तो वो कागज की तरह सफेद दिखाई देता है। झाग बनाने वाले छोटे छोटे बुलबुले भी इसी तरह की शतरंगी पारदर्शी फिल्मों से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि इनमें हम सातों रंगों को नहीं देख पाते। वहीं दूसरी ओर इनमें प्रकाश इतनी तेजी से घूमता है कि ये एक ही समय पर तकरीबन सभी रंगों को परावर्तित करते रहते हैं और इसलिए यहाँ पर रंगों से जुड़ा विज्ञान का वही नियम लागू होता है जिसके मुताबिक कोई भी वस्तु अगर सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो उसका रंग सफेद दिखाई देगा और इस तरह साबुन का झाग हमें सफेद दिखाई देता है। एक सवाल और आता है कि साबुन का रंग झाग में क्यों नहीं दिखता है? तो साबुन जब पानी में घुलता है तो उसका रंग तो छूटता ही है। अगर आप कांच के किसी पारदर्शी बर्तन में पानी रख कर साबुन उसमें घोल दें तो आप पाएंगे कि उस घोल का रंग साबुन के रंग के जैसा ही है, लेकिन उसके मूल रंग के मुकाबले वो काफी हल्का हो जाता है और जब इस पानी का बुलबुला बनता है तो उसको बनाने वाली फिल्म में ये रंग इतना हल्का हो चुका होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो चले तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।